आज महाराष्ट्र के पुणे शहर का यह मैदान सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से भरा हुआ था। हजारों लाखों लड़कियां और महिलाएं घंटों पहले से ही राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी। आप खुद देखिए इस भीड़ को। हम आपको बता दें कि आज पूना के मैदान में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी पहुंचे थे। शाम को लगभग 7 बजे जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो हजारों लाखों लड़कियां और महिलाएं राहुल गांधी को सुनने और उनसे संवाद करने पूना के मैदान में पहुंची थी। आज इन छात्राओं ने राहुल गांधी के साथ मिलकर तो गजब कर दिया। छात्राओं के आवाज को सुनकर तो मोदी सरकार की नींद ही उड़ गई है। आप खुद सुनिए इन छात्राओं की आवाज। सर, हमारी आवाज के आगे माइक नहीं चल पाएगा। We love you too much. Make some noise. Thank you for this wonderful welcome in Pune. Today, I came to Pune not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to talk politics to you, but more to allow you to express yourself, to say what you feel, to say what you think. And what I have done is I have put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself, and we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. Like, I just wanted to treat my education, or I wanted to look at my education it's a dignified thing. I wanted to treat myself as a human being, not as a secondary person or the citizen of this country. Do you get angry? Every day, every night. What is going on? How is this happening? Yes, every day I got angry. Every night I started thinking about this, how it's like this. I'm educated. I completed my masters in Jamia. Still, I'm facing this. I'm an educated one. Still, I have to face this every day, every night, in every table conversation. It's every time. It's like, oh, you are the girl. You will you are a girl. You will get everything. It's not about, oh, okay, you are educated. You have your own dreams. You have your own ideology. You can think. You have your own thoughts. It's not never like this. It's always like, you are a girl. You are good looking. So any man will get married to you and you will have a good life. Let's discuss little bit about violence. ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो? फैमिली मेंबर्स टेल यू उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके का कंट्रोल है, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है। मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand,
is before they are born. पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है. That is the first violence. पहली हिंसा. दूसरी हिंसा हरासमेंट. इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है. राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है. तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है. घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है. और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है. 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है. यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस. वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी. 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण. हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं. और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा. क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं. सो सर, हम सब समझ रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी एआई पर डिपेंड है और साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड है. तो मुझे पहले से ही साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करना था, बट ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है. और पुणे के रेपुटेड कॉलेज की फीस अराउंड 3 लाख मतलब एनुअल फीस है सर ये, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. मेरे पापा ड्राइवर है और मम्मा हाउसवाइफ है मेरी. मुझे एक छोटी बहन भी है. और इसके अलावा मैं बच्चों को इवनिंग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ. क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट में काम करती हूँ, जिससे मेरा ट्रैवलिंग वगैरह मैनेज हो जाता है. तो मैंने मेरा डिसीजन चेंज करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप के साथ नहीं मिल रहा था. तो मैंने दूसरा कोर्स ले लिया, साइबर एंड डिजिटल साइंस. सो सर, मैं क्विक हिल फाउंडेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस करती हूँ. और मुझे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये समझ आ रही है, महिलाओं की प्रॉब्लम्स ये समझ में आ रही है कि एआई के द्वारा उनके फ़ोटोज़ बहुत अश्लील मतलब वे से एडिट करके उनको डिमांड की जा रही है कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल दूंगा. और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी जो वॉरियर्स जो साइबर वाले हैं उनके पास है. और ऐसे कोर्स को हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है? और स्कॉलरशिप नहीं है तो गवर्नमेंट में ये कोर्स क्यों नहीं है? राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरी में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं वहाँ से मैं आई हूँ. तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरी में, पुणे में ही. अच्छा. और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है वो है, फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 इयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है. आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है. और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते हैं. अच्छा. हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर. और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक भी हम
म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक उनको आहे 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हमें चाहते कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए। व्हाट्स योर नेम? I am शरयू चोपड़े and I am pharmacist. Okay. And आज यहाँ पर मैं सारे MPSC एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। अच्छा। MPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो MPSC ने डिनाई कर दिया। फिर FDA कमिश्नर और MPSC को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी CID के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी, वी वॉन्ट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज MPSC हब, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो MPSC देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत What did you खराब। feel? हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये जो- बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा। यस। डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो और इतना काफ़ी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी सर, अगर समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोकगीत लिखती गाती हूँ। अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला।
औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। Excellent.